और इनसे कहा कि देखो इनको हम देते हैं, कोई तकलीफ ना हो, आराम से रखना, अगर तुमने तकलीफ दी तो हम सबको वापस बुला देंगे। और जीवात्माओं से कहा, सुरतों से, रूहों से कि तुम जाओ और इस नाम को पकड़े रहना जिससे हम भेजेंगे, इसको, शब्द को, आवाज को, इसको छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। वहां कितना भी कोई लालच दे लेकिन उधर नहीं, इसको पकड़े। तो इन्होंने उन जीवात्माओं को अपनी आवाज पर उतारा। वो उनकी आवाज अलग है, उनके उतारने की आवाज अलग। ये उतर करके आई तो आकर के सब लोगों में बांट दी गई। एक अगड़ा दे दिया, सबने अपने अपने लोक में मसाला मिलाया और जीवात्मा को उसमें बैठाया और राज कर रहे सब लोगों में, 16 में 16 में। सबसे नीचे ही जिनको खुदा कहते हैं वो सबसे नीचे उनका स्थान मुकाम मिला। इनको 3 लोक का राज दिया गया, एक तो स्वर्ग और वैकुंठ और दूसरा मृत्यु। इनसे कहा कि तुम्हारे देश में मसाला दे दिया है, मिलाओ और जीवात्माओं को तुम उसमें बैठा करके और राज करो। तो इस लोगों ने अपने अपने मुकाम पर सूक्ष्म देश में सूक्ष्म मसाला, लिंग देश में लिंग मसाला, ये मिला करके और उन्होंने वहां, और स्थूल देश में स्थूल मसाला यहां मिला करके इसमें बैठा दिया। तब ये हरकत करता है मसाला। नहीं, जड़ मसाला क्या करेंगे, ये तो बाकी तो ये सब जड़ है। इस तरह से आपको लाया गया। और जब आप मालिक के प्रभु का ध्यान करते रहे, नाम छोड़ा नहीं, तो जब तुम्हारा समय पूरा हुआ तो सब के सब वापस लौट गए। अब जिनकी खेती इतनी खेप आई थी वो सब के सब वापस गई। फिर दूसरी भेजा, लेकर के मसाले मिलाकर उन लोगों में सब जगह वो अपना राज करने लगे। और जब उनका समय आया कि सब ध्यान करते, उनका समय आया सब वापस। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सतयुग जोगी सब विज्ञान है। जब ये जीवात्माएं आई थी तो सत्य का समय था, सब योगी, सब प्रभु परम पद के अधिकारी, सब आते रह जाते। अब इन्होंने सोचा कि ये सब चले गए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, राज किस करूंगा, जीवात्माएं सब चली जाएगी। तो इन्होंने फिर सोचा और विचार किया कि ऐसा किया जाए कि इनको रोका जाए। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव अपनी आद्या शक्ति से पैदा किए और इनको बैठा करके कहा कि देखो तुम नीचे 3 सुरतों को भेजो, जो जन्म लेते ही ये कहेगी कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, विष्णु का अवतार, मैं शिव का अवतार। तब तुम चुप हो जाना और ये कहना चुप रहो, वहां चले जाओ मैदान में, वहां जा करके और अखंड समाधि लगाओ। ये थोड़ी सी देर की ये भी निकल जाए। इन्होंने ये कह दिया मैं आपका अवतार हूं, मैं इसी में फंस गए। तो गए तब करने लगे 50,000 बरस तक किया। उस तब में दो को तो कुछ नहीं मिला। एक ब्रह्मा को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने पूछा तो हमारी आवाज सुनते हो कि हाँ बिल्कुल सुन रहा है। तो जो हम आवाज में बोलते हैं वो समझते हो कि बिल्कुल समझ रहे। तो ऐसा करो कि हम जो बोले वो तुम लिख दो। तो जो बोलते गए वो ब्रह्मा लिखते गए, जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए जो बोलते गए वो लिखते गए। 1 लाख श्लोक उन्होंने लिखा दिया। उसमें लिखा गया ये पाप है, पुण्य है, ये सत्य है, असत्य है, ये न्याय है, अन्याय है, ये हिंसा, ये अहिंसा, यही सब लिखा। ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, और ये राज है, और ये है, और इसको ये देंगे, इसको ये देंगे। भाई यही सब लिखा हुआ। जो ये कर्म करेगा उसको ये देंगे, ये कर्म करेगा। और पाप कर्म करेगा तो 4 खाने 84 लक्ष्योनियां उसमें बंद करेंगे और अपना कर्जा वसूल करेंगे। और ज्यादा पाप करेगा तो नरक है तैयार बना दिए, उनमें तुमको ले जा करके बंद किया जाएगा और सख्त दंड दिया जाएगा। बस उन्होंने ये सब बना दिया और इनको कहा कि देखो हम सबको सुना रहे सारे संसार में। तो 10,000 बरस तो कानून सुनाने में, जब विधान बल गया तो लगा
बताने में लगा 10,000 बरस, तब तक तो आपको कुछ नहीं था, जो भी चला गया चला गया। लेकिन जब इनका विधान बन गया और आपको यह अधिकार दे दिया पूरा कि हम आपको पूरी आजादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, मन बुद्धि चित्त है, जो कुछ चाहो शरीर से, जैसा भी चाहो, पाप करो या पुण्य करो, सब तुमको ये अधिकार है। और जो भी तुम करोगे तो ये जमा यहाँ होगा, ये अंतःकरण, ये हृदय इधर देखो, यहाँ पानी नहीं जाएगा बाहर का, कोई तलवार कोई अग्नि बाहर की नहीं जाएगी, वो पाप पुण्य सब आपका जमा होगा। तो पहले तो कोई पाप करता नहीं था, पहले सब पुण्य करना शुरू किया, तो पुण्य भी अब तो एक पर्दा है, तो यहाँ जीवात्मा पर जमा होने लगा। फिर कभी जब आया तो झूठ बोल दिया, वो भी जमा हो गया आपका, किसी को धोखा दे दिया, तो समय लगा उसमें कभी, सब पर्दे यहाँ जमा होते गए, अच्छे बुरे सब, हिंसा है तो पानी पिलाया, खाना खिलाया, किसी को दिया, सब जमा, सब कैसा। तो असल में चीज तो ये थी कि पहले तो आंख खुली थी, दरवाजा ऊपर जाने का खुला हुआ था, स्वर्ग का बैकुंठ का कोई रोक टोक नहीं थी, किसी तरह का बंधन नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऊपर जाते। तो इन्होंने कहा देखो यह है स्वर्ग, तुम ऊपर जा रहे आ रहे हो, तुमको 10,000 बरस तक ये समझाया कि देखो स्वर्ग है, ये बैकुंठ है, और ये हमारा दत्त है ये, और वो देखो ईश्वर का लोक है, और वो न्यायाधीश बैठा हुआ, और ये सिपाही खड़े हैं, और ये कर्मचारी हैं, दफ्तर में काम करें, सब बताया ये काम करेंगे, ये जो कुछ भी आप करोगे अच्छा बुरा सब लिखेंगे। और एक कैमरा लगा दिया, इधर देखो ऐसे, वो बराबर चलता रहेगा, ये लोहे लकड़ का नहीं, कुदरती है, वो चलता रहेगा और उसमें सब छपता रहेगा। जो भी करोगे अच्छा बुरा पुण्य, जो कुछ करोगे, हिंसा करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, पानी पिलाओगे, मतलब यह है कि हजारों को खाना खिलाओ, हजारों को दवा दो, सब अच्छा बुरा सब लिखते रहे। और जब आपका समय आया, आपको तो अधिकार दे दिया, जब समय आया तो पर्चा कट गया दफ्तर से, और सिपाही को दे दिया कि जाओ मकान खाली कर दो। तो सिपाही ने जोर से आवाज दी कि राम नरेश, तुम्हारा पर्चा दफ्तर से मिल गया और मैं आ रहा हूं, और तुम मकान खाली करने की तैयारी करो। भाई इतना ही कहने में तो उसकी आवाज सुनते ही आंख अंधी, कान बहरे, बुद्धि पागल, जमीन पे गिर पड़ा। क्या देर लगती, तब तक सिपाही भागा और कहा देखो ये वारंट है, मकान खाली कर। तो उसकी इच्छा संसार के काम करने की रही, तो झगड़ा हो गया। तो उसने सिपाही ने इतना जीवात्मा को मारा, उस रूह को इतना मारा, बेदम कर दिया और निकाल बाहर, और ले गए वहां हिसाब निकाला, कैमरा उतारा, अब वो न्यायाधीश बैठा है, वो न्याय सामने खड़ा कर, उन्होंने हिसाब लिखा हुआ सब लिखा, कह लगे वो कैमरा फैलाओ ताकि देखे उसमें क्या छपा। तो उसमें साफ पूरी की पूरी लीड साफ दिखाई देता पूरा का पूरा। तो कह लगे अरे भाई तुमने तो इसमें कोई पुण्य नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया, तो तुमने पाप ही पाप किया, तुमको सजा सुनाई जाती है, जाओ इनको 1 करोड़ वर्ष के लिए वहां ले जाओ, उस नाम के नरक में जाकर इनको पहुंचाओ, और वो करोड़ वर्ष तक इसको जलाएंगे। तो 1 करोड़ वर्ष कितनी सजा होती, फिर जब सजा पूरी हो जाए तो 50 लाख वर्ष तक उस नाम वाले नरक में ले जाओ, इनको काटो, तो काटेंगे। फिर उसके बाद में जब वो सजा पूरी हुई तो 25 लाख वर्ष तक वो ले गए उस नाम वाले नरक में, इनको सड़ाओ। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बीत जाएंगे, आपको मनुष्य शरीर पाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब साकारी हो जाओ, साकार, सबके सब साकारी हो जाओ, शुद्ध आहार करो, जितने मोटे महीन अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल, घी, दूध जितना खा सकते हो, 20 बार भूख लगे 20 बार खाओ, लेकिन शुद्ध आहार करो, अशुद्ध आहार